हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पे 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अलावा भी इस चैनल पर जीएस की और भी जो क्लासेस चल रही है, जो कि 66वीं बीपीएससी प्री, 7वीं जेपीएससी और भी पीसीएस 2020 और बिहार में आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स है, जैसे कि बिहार एसआई, एसएससी और सचिवालय संबंधित, उस पर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उससे संबंधित कक्षाएँ उस पर चलाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ है यह बीपीएससी साक्षात्कार और मेंस के हिसाब से यह एक स्पेशल सीरीज़ है। इस सीरीज़ के अंतर्गत आज हम जानेंगे कि 7 निश्चय योजना के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि इसके संबंधित हम क्या इस योजना के बारे में है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इसके अलावा भी बिहार सरकार से जुड़ी जो भी योजनाएं हैं उस पर संबंधित और भी वीडियो बनाए जा चुके हैं, जैसे कि जीविका योजना के बारे में, महिला से जुड़ी योजनाओं के बारे में भी इस पर वीडियो बन चुके हैं। अगर आप उन्हें नहीं देखें हैं तो इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये 7 निश्चय योजना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि इसके परिचय के बारे में। फ्रेंड, जैसे कि 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, नई सरकार बन कर के आई, हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ही उसमें सीएम बने। फिर उसके बाद से उन्होंने सुशासन कार्यक्रम 2015 की नीति के तहत काम करना शुरू किया कि बिहार में कैसे कुछ बदलाव किए जाएं, बिहार के सामाजिक आर्थिक बदलाव हो, हर समाज हर वर्ग के लोगों को लेकर के आगे कैसे चला जाए, सामाजिक आर्थिक विकास कैसे हो। इसी के माध्यम से बिहार सरकार के द्वारा एक योजना लाया गया। यह एक बिहार सरकार की बहुत बड़ी योजना है। इसमें बहुत सारे चीज़ों को समाहित किया गया है। इसके प्रमुख 7 बिंदु है, इसी कारण इसे 7 निश्चय योजना के नाम से जाना जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो फ्रेंड्स, इस योजना का उद्देश्य का जो सबसे पहला बिंदु है वह है न्याय के साथ विकास। यानी कि न्याय के साथ विकास कहने का जो मतलब है कि समाज के हर वर्ग, यानी कि जो समाज के जो अंतिम से अंतिम हाशिए पे जो लोग खड़े हैं उनको भी विकास हो। जो भी हमारे समाज के जो शोषित हैं, दबित हैं, एससी हैं, एसटी हैं, महिला है, दिव्यांग है, बुजुर्ग हैं, उन सभी को साथ लेकर के चला जाए, उन सबका विकास हो, सबके साथ न्याय हो। फ्रेंड्स, समावेशी विकास, यानी कि जो समावेशी विकास है, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, सबका विकास हो, हर तरीके से विकास हो, हर क्षेत्र में विकास हो। इसमें ना सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, हर क्षेत्र में विकास की बात किया जाता है। सतत विकास है। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि सतत विकास यानी कि जो एसडीजी का जो लक्ष्य है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो लक्ष्य है, इसे 2030 तक पूरे करने का जो टारगेट है, तो इसके तहत जो है सो कि सतत विकास को भी लक्षित किया गया है इस योजना के माध्यम से, कि सतत विकास के लक्ष्यों को कैसे पूरे किया जाए, कैसे गरीबी को दूर किया जाए, कैसे निर्धनता को दूर किया जाए, कैसे स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो, सबके घर की व्यवस्था हो। ये सभी योजनाओं को भी इसमें संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयास किया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि यह योजना के बारे में जो महत्वपूर्ण जो 7 बिंदु क्या है, जिसे हम 7 निश्चय योजना के बारे में कहते हैं। तो सबसे पहली योजना है कि आर्थिक हल युवाओं को बल। ये है पहली योजना। दूसरी योजना है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार है। तीसरी योजना है कि हर घर बिजली लगातार। जो इसकी चौथी है हर घर नल का जल। पांचवा है कि हर गली पक्की नाली योजना। छठा है कि शौचालय निर्माण घर का सम्मान है। सातवां है कि अवसर बढ़े आगे बढ़े योजना। फ्रेंड्स, ये इस योजना के 7 निश्चय योजना के 7 महत्वपूर्ण बिंदु है। अब आइए हम बारी बारी से देखेंगे कि इन 7 जो महत्वपूर्ण जो योजना है उनके अंतर्गत क्या क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इनसे संबंधित प्रश्न प्री में, मेंस और इंटरव्यू सभी जगह पूछे जाते हैं, और इसे तो इंटरव्यू में सीधे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप बताइए 7 निश्चय योजना के बारे में क्या है, बिहार सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत क्या किए जा रहे हैं, क्या सरकार के द्वारा कोई कदम उठाया गया है तो क्या है, आप इसके बारे में बताइए। अब आइए देखते हैं फ्रेंड, पहला जो है आर्थिक हल युवाओं को बल। फ्रेंड्स, इस योजना में दो जो शब्द है आर्थिक और युवा, यानी कि जो युवाओं के आर्थिकी की बात किया जा रहा है, यह योजना पूरी तरह से युवाओं को समर्पित योजना है। इस योजना के माध्यम से युवाओं को आर्थिक विकास यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण की बात किया जा रहा है। इसके लिए सरकार के द्वारा एससीसी यानी कि जिस प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड है, उसी प्रकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से छात्रों को आगे की पढ़ाई करने के लिए 4% के दर से उन्हें शिक्षा ऋण दिया जाता है। और ये महिला दिव्यांगों के लिए, अगर महिला हैं
दिव्यांग हैं तो उन्हें मात्र 1% के हिसाब से दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस योजना में कुछ शर्त रखे गए हैं, जैसे कि इस योजना का शर्त है कि आप 10+2 कर लिए हैं, यानी कि अगर आप इंटरमीडिएट की परीक्षा पास हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप मेडिकल करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं, आप उसके लिए ऋण ले सकते हैं। और जो उसके लिए भी शर्त है कि आप सरकारी सेवक के नहीं हो। दूसरी बात है कि नौकरी के पश्चात इसकी वापसी की जाएगी, यानी कि इसकी जो ऋण वापसी होगी, अगर आपका नौकरी लग जाता है तो फिर उसे ऋण के सहित वापसी करनी होगी। फ्रेंड्स, इसी योजना के माध्यम से एक और चीज़ है सरकार के द्वारा, बेरोजगारी भत्ता। यह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है जो भी राज्य के युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिला है या जो कोई भी किसी भी प्रकार के जॉब नहीं कर रहे हैं, रोज़गार नहीं उन्हें मिल पाया है और वह 25 वर्ष से नीचे के हैं, तो उन्हें सरकार के द्वारा 1000 रुपया मंथली, यानी कि यह 2 साल के लिए है, यानी कि मात्र यह 24 माह के लिए है, 1000 रुपया प्रति माह की दर से दी जाती है। लेकिन इसके लिए ये भी शर्त है कि उन्हें 10+2 पास हैं और वो आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। उन्हें रोज़गार तलाशने के लिए, जैसे कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ जा रहे हैं रोज़गार तलाशने के लिए, तो जो आने जाने का खर्च लगेगा या फॉर्म भरने में, जो भी अप्लाई करने में खर्च है, उसके लिए सरकार के द्वारा 1000 रुपया का खर्च किया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक KYP यानी कि कौशल युवा प्रोग्राम इसका पूरा नाम होता है। इस बेरोजगारी भत्ता के लिए यह एक शर्त है कि आपको कौशल युवा प्रोग्राम के माध्यम से, यानी कि कौशल युवा प्रशिक्षण के माध्यम से आपको ट्रेनिंग लेनी होगी और उसका जो है सो कि आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा, तब जाकर के वो राशि दी जाती है। फ्रेंड्स, इस योजना के माध्यम से बिहार सरकार बिहार स्टार्टअप नीति 2016 लॉन्च की थी। इस योजना का उद्देश्य है कि बिहार स्टार्टअप नीति, यानी कि बिहार सरकार अपने युवाओं को रोजगार देने के लिए, उन्हें स्वरोजगार करने के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई एक प्रकार से आर्थिक सहायता है, मदद है। इसके तहत आप जो भी उद्योग करना चाहते हैं, जो भी रोजगार करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप खाद्य प्रसंस्करण यानी कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, आप पशुपालन करना चाहते हैं, मत्स्य पालन करना चाहते हैं, डेयरी उद्योग लगाना चाहते हैं, या कृषि से जुड़े जो भी अन्य आप जो छोटे मोटे उद्योग लगाना चाहते हैं, या जैसे कि ऊर्जा के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, तो आपको सरकार के द्वारा मदद दी जाएगी। और इसके तहत आपको 5 वर्ष तक की निबंधन, 5 वर्ष तक आयकर की छूट है, लाइसेंस व्यवस्था, इस तरह की सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक मदद दी होगी वो भी सहायता प्रदान की जाएगी। फ्रेंड्स, इसी योजना के तहत आर्थिक हल युवाओं के बल योजना के तहत एक और प्रमुख चीज़ है कि निःशुल्क वाईफाई कनेक्शन, यानी कि जितने भी सरकार बिहार के अंदर जितने भी विश्वविद्यालय हैं, कॉलेज हैं, उनमें फ्री यानी कि निःशुल्क वाईफाई इंटरनेट की व्यवस्था की जा रही है। बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शुरू भी हो चुके हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा 225 करोड़ की अलग से राशि आवंटन की गई है। तो ये हुआ फ्रेंड्स आर्थिक हल युवाओं को बल। अब आइए फ्रेंड दूसरा देखते हैं कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। यह योजना आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, यह महिलाओं से जुड़ी योजना है। यह पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित योजना है। इसमें महिलाओं के विकास की बात की जाती है, महिला के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास की बात की जा रही है। इसके तहत देखिए PRI 50%, यानी कि इसमें बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं को पंचायती राज जो संस्थान है, स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, उनमें महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और महिलाओं के लिए क्या की सरकार ने, जैसे कि स्पेशल महिला थाना, महिलाओं के लिए अलग थाना खोला गया है, महिला पुलिस थाना है। महिलाओं को जो है सो कि राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए सरकार के द्वारा 35% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ताकि राज्य की सेवा में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सके। और जीविका, यह एक अलग योजना है फ्रेंड्स। यहाँ पर हम जीविका के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जीविका के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जा कर के देख सकते हैं। यह जीविका एक बिहार सरकार में चलाई जा रही है 2007 से योजना है, और यह बहुत ही बड़ी योजना है जो कि महिलाओं के लिए पूरी तरह से लक्षित योजना है। और हमारे बिहार में करीब अभी 6,80,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह बनाए जा चुके हैं, और इसी के माध्यम से यह योजना को संचालित की जाती है। यह योजना न सिर्फ आर्थिक बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समग्र रूप से महिलाओं के विकास के लिए बहुत ही एक कारगर योजना है। इसका जो है सो कि विश्व बैंक के द्वारा फंडिंग की जाती है। तो इस पर विस्तृत चर्चा हम जीविका पर एक अलग से वीडियो बनाया गया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अब देखिए सरकार ने महिलाओं के लिए और भी बहुत सारे काम किए हैं, जैसे कि सरकार ने जो शराबबंदी किया है
और जो बाल विवाह बंदी किया है, दहेज बंदी किया है, तो वो कहीं ना कहीं महिलाओं से जुड़ी चीज़ है। वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक विकास के लिए ही सरकार के द्वारा किया गया है। सरकार ने इसके लिए महिला सशक्तिकरण 2015 की एक नीति लाया है। इस नीति के तहत ही सरकार महिलाओं के लिए कार्यक्रम चला रही है। फ्रेंड्स, जो इसके अगला है, जो है तीसरा नंबर है, हर घर बिजली लगातार। हर घर बिजली लगातार योजना है। यह योजना फ्रेंड्स, इस जो पूरे योजना है, जो ये 7 निश्चय योजना है, इस 7 निश्चय योजना में यही एकमात्र पहला योजना है जो पूरी तरह से इसको पूर्ण कर लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि समय से पूर्व, यानी कि इसको 2018 के मध्य में ही पूरी कर लिया गया था इस योजना को। और इस योजना के माध्यम से क्या होते हैं फ्रेंड, तो इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दी जाती है। उनके घर में मीटर लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं। और जो एपीएल परिवार होते हैं, बीपीएल परिवार जो कि गरीबी रेखा से नीचे के हैं और एपीएल परिवार हैं, इनमें जो है सो कि भी बिजली की कनेक्शन दी जाती है, मीटर लगाए जाते हैं, बोर्ड लगाए जाते हैं, लेकिन उनके से राशि वसूली की जाती है। लेकिन उसके लिए सरकार ने ईएमआई की व्यवस्था कर रखी है। जो भी बिजली बिल आते हैं उसमें ईएमआई के माध्यम से छोटे छोटे दरों में दी जाती है। एक सौभाग्य योजना फ्रेंड्स, यह एक केंद्र सरकार की योजना है। मैंने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है क्योंकि बिहार सरकार की ऐसी कई योजनाएं हैं जिसको केंद्र सरकार ने अपनाया है। जैसे कि ये जो हर घर बिजली लगातार योजना है, इसी योजना को कहीं ना कहीं भारत सरकार ने सौभाग्य योजना के रूप में अपनाया है, जिसे सहज हर घर बिजली लगातार योजना इसका नाम है पूरा। यह कहीं ना कहीं बिहार सरकार की इस योजना को ही भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। अब देखिए, बिहार सरकार ने अपने इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है कि हर घर में बिजली देना है, लेकिन अब सरकार एक नई योजना पे काम कर रही है, हर खेत को पानी। क्योंकि बिहार सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रत्येक भारतीय के थाली में एक बिहारी व्यंजन होना चाहिए, तो उसके लिए हमें अपने कृषि उत्पाद बढ़ाने चाहिए। तो सरकार का यह लक्ष्य है कि हर खेत को पानी हो। इसके लिए खेतों में बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं, लाइन वहाँ पे पहुँचाए जा रहे हैं, मोटर लगाए जा रहे हैं, ताकि कृषि की व्यवस्था अच्छी हो, हमारे यहाँ जो भी समस्या है उसको दूर किया जा सके। और सरकार के द्वारा हर घर बिजली लगातार में सरकार के द्वारा इस बार के जो बजट में 2020-21 के बजट में सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि अब जितने भी मीटर हैं, पुराने मीटर को चेंज किए जाएंगे और वहाँ पे डिजिटल प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। फ्रेंड्स, ये डिजिटल प्रीपेड मीटर हैं, यह पूरी तरह से रिचार्जेबल है। जिस प्रकार से हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कर लेते हैं, फिर उसी प्रकार ये भी एक रिचार्जेबल सिस्टम है। आप घर बैठे अपने, अगर आपका ख़त्म होने वाला है तो रिचार्ज कर सकते हैं, किसी भी बिजली कंपनी के माध्यम से रिचार्ज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा अगला योजना है, हर घर नल का जल योजना है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बताया कि हर घर बिजली लगातार योजना को भी केंद्र सरकार ने अपनाया है, उसी प्रकार कहीं ना कहीं हर घर नल योजना को भी केंद्र सरकार ने अपनाया है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक हर घर में नल और हर नल में जल पहुंचाना है। तो वो भी कहीं ना कहीं ये बिहार सरकार की इसी योजना का ही कॉपी है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रेंड, हर घर नल का जल योजना है। इस योजना में 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के दर से पानी देना है। हालांकि कम बेसी भी हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यह योजना काफ़ी सफल योजना है। कहीं भी आप देख सकते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे कि हम लोग ये अपने घर में आसपास देखते हैं। यह योजना के माध्यम से सभी को शुद्ध पेयजल, स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य है। यह योजना भी कहीं ना कहीं जो सरकार का जो SDG जो लक्ष्य है, जो सतत विकास लक्ष्य का जो लक्ष्य संख्या 7 है, जिसमें सबको स्वच्छ पानी पीने का अधिकार है, उसको भी लक्षित करके यह योजना है। तो कहीं ना कहीं इन सारी जो योजना है वह सतत विकास, समावेशी विकास और न्याय के साथ विकास को समाहित किया हुआ है। अब जो अगला है, हर गली पक्की नाली योजना। हर गली पक्की नाली योजना का मतलब है कि जो भी गली है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पतली गली होती है, छोटी गली होती है, उन गली को पक्कीकरण करना है, जो भी ढलाई करना है, जैसे PCC बोला जाता है, PCC के माध्यम से उनकी ढलाई की जाती है। उनको साथ में नाली योजना भी है, उनमें नाली निकाला जाएगा और इन छोटी छोटी जो गलियां हैं पक्कीकरण करके उसको मुख्य सड़क से जोड़ने के लिए है। इसी के माध्यम से जो टोला संपर्क योजना भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, छोटे छोटे टोला बसावट को एक दूसरे से जोड़ना है, ये कहीं ना कहीं प्रकार से कनेक्टिविटी किया जा रहा है यातायात के माध्यम के लिए। और जो अगली योजना है, शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना। फ्रेंड्स,
यह एक बहुत अच्छी पहल है। शौचालय निर्माण घर का सम्मान है। इसको हम लोग न सिर्फ स्वच्छता के लिहाज से बल्कि यह स्वच्छता, महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की सुरक्षा के लिहाज से भी देखने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम ये मान लेते हैं कि शौचालय निर्माण कहीं ना कहीं बस स्वच्छता से सीमित, बस नहीं, यह स्वच्छता से साली नहीं है, बल्कि महिला सम्मान और सुरक्षा कहीं उससे ज़्यादा है, स्वच्छता से कहीं ज़्यादा है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो घर में अपना शौचालय है तो खुले में शौच जो भी ओढ़ियप होंगे तो ठीक है कि स्वच्छता के लिहाज से है। लेकिन अगर हमारे घर की महिलाएं बाहर नहीं जा रही है शौच के लिए तो कहीं ना कहीं ये महिला सम्मान, महिलाओं के लिए सम्मान का प्रतीक है। और जो ये सुरक्षा यानी कि जब अक्सर ये देखने को मिलते हैं कि महिलाएं घर से बाहर जाती है तो उनके साथ गलत भी हो सकते हैं, दुर्व्यवहार भी हो जाते हैं, ऐसे कई मामले भी प्रकाश में आते हैं। तो ये भी एक प्रकार से महिला की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक बहुत ही कारगर योजना है और यह भी काफ़ी हद तक सफल भी है। आज बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं, आप अपने आसपास ही देख सकते हैं। इसके माध्यम से शौचालय का निर्माण किया जाता है और जो भी उस क्षेत्र के मुखिया प्रत्याशी होते हैं या वार्ड होते हैं या पंचायत रोजगार सेवक होते हैं या ग्राम सेवक होते हैं, उनके माध्यम से सरकार के द्वारा एक ऐप्स आती है, उसके माध्यम से उसका सर्वे किया जाता है, उसका जियो टैगिंग किया जाता है। फिर उसके बाद सरकार के द्वारा डीबीटी के माध्यम से सीधे उस लाभार्थी के खाते में 12,000 रुपया की राशि आती है। इसमें कोई कटौती नहीं होती है, 12,000 रुपया की राशि आती है। फ्रेंड्स, सबसे अंतिम योजना है अवसर बढ़े आगे बढ़े। अवसर बढ़े आगे बढ़े सरकार के द्वारा ये जो योजना है यह पूरी तरह से आर्थिक गतिविधियों को तेज करने के लिए किया गया है कि हमारे राज्य में कैसे आर्थिक गतिविधि को तेज किया जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा पे जोर, प्रशिक्षण पे जोर दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, ITI कॉलेज की स्थापना, महिला ITI कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों की स्थापना की जा रही है, ताकि हमारे राज्य के जो युवा हैं वह जो है सो कि व्यावसायिक शिक्षण प्राप्त करें, तकनीकी शिक्षा उन्हें प्राप्त हो, वह रोजगार स्वरोजगार करने में या कहीं भी अपने राज्य से अगर बाहर भी जा रहे हैं तो उन्हें रोजगार तलाशने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। वो प्रशिक्षण से रहेंगे, उनके पास कौशल होंगे ताकि उन्हें काम आसानी से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस योजना का यही उद्देश्य है, अवसर बढ़े आगे बढ़े ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। फ्रेंड्स, 7 निश्चय योजना के अंतर्गत हमने 7 योजनाओं को पढ़ा, जैसे कि सबसे पहले आर्थिक हल युवाओं को बल, उसके बाद हम लोग जाने कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, तीसरा है कि हर घर बिजली लगातार, चौथा है हर घर नल का जल, पांचवा हर गली पक्की नाली योजना, छठा शौचालय निर्माण घर का सम्मान और सबसे अंतिम और लास्ट है अवसर बढ़े आगे बढ़े। फ्रेंड्स, इस 7 निश्चय योजना के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके पिछले भी 63वीं BPSC में भी कई सारे अभ्यर्थियों से प्रश्न पूछे गए थे और चूँकि ये बिहार सरकार की बहुत ही चर्चित और बहुत बड़ी योजना है तो कहीं ना कहीं अगर BPSC के थ्रू तो प्रशासन में ही जाना है और तो प्रशासन में जाना है तो वहाँ यही काम करना है, तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप जैसे कि BDO बन रहे हैं किसी ब्लॉक में, CO बन रहे हैं, RO बन रहे हैं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी बनेंगे जैसे कि 64वीं BPSC में पोस्ट है, तो आपको इसके बारे में जानना लाजमी है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके मेंस में। इससे तो सीधे तौर पे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन अगर ऐसे प्रश्न आते हैं और अगर आप बिहार सरकार की योजनाओं को उसमें मेंशन कर देते हैं, कुछ डाटा दे देते हैं, कुछ फैक्ट डाल देते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्तर माना जाता है और इससे संबंधित प्री में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा आज ये 7 निश्चय योजना पे। इसके अलावा भी और भी योजनाएं हैं जिस पर हम आगे वीडियो लेकर के आएंगे। फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।